वो भी इतने ही बच्चे पैदा करने लगे, तो एक होड़ सी नहीं लग जाएगी? ये कांग्रेस का पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने कहा 370 हटी तो गदर मच जाएगा पूरे भारत में, है ना, राम मंदिर बना तो सांप्रदायिक हिंसा फैल जाएगी। ये चीजें अलग है। मैं आपको वैज्ञानिक तथ्यों पे लेके जाना चाहूंगा। बिल्कुल। हिंदू समाज लंबे समय से हम दो हमारे दो का एजेंडे लेके बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस एजेंडे ने भारत की जनसंख्या को सीमित बनाए रखा, इसमें पूरा योगदान एक तरफा बिल्कुल हिंदू समाज का है। अब दूसरी ओर बच्चे 6-6, 9-9, 12-12 हो रहे हैं, तो एक तो ये असंतुलन पैदा हो रहा है। दूसरा, जब पति पत्नी यानी हम दो और बच्चे हमारे दो, अब एक बड़ा इसमें गणित है कि जब दो लोग दो बच्चे पैदा करते हैं तो आप ये भी मान लें कि ये दो जब बच्चे पैदा हुए तो वो 100% तो शादी नहीं करते होंगे। आजकल आप लिव इन वगैरह ये सब देख रहे हैं, इसमें 1% ऐसा भी आ गया जो 5 और 7% तक अब लोग शादियां नहीं कर रहे। तो शादियां नहीं हो रही तो हम दो हमारे दो का ब्रेक टूट गया। ईश्वर ना करे दो बच्चे में से एक बच्चा भगवान को प्यारा हो गया तो हम माइनस में आ गए। किसी ने शादी नहीं की, किसी कोई सन्यासी बन गया। आप कितना खतरनाक आंकड़ा है हम दो हमारे दो का, यह कोई समझ ही नहीं पाया अभी तक इस चीज को कि हिंदू समाज नेगेटिव ही जा रहा है। गारंटी नहीं है कि जिसने दो बच्चे पैदा कर दिए तो अब वो आगे भी दो ही पैदा होंगे। कभी किसी का, कई लोग ऐसे उनका एक ही बच्चा है और पता पड़ा एक बच्चे ने शादी नहीं की। तो ये जो कहना चाहिए जो बदल रहा है परिदृश्य भारत का, कई जगह अल्पसंख्यक हो रहा है भारत। अब आई बात कि एक बच्चा संघ को दे दो, तो इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कोई भी देश व संगठन मुझे दिखाई नहीं देता जो भारत के पक्ष में बात करता हो। लेकिन संघ कह दे कि उनकी शिक्षा से लेकर उनके इलाज से लेकर उनकी नौकरी से लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। संघ तो कह नहीं रहे ऐसा। हाँ, तो देखिए संघ का मतलब ये नहीं होता कि वो जिम्मेदार लेने से कहीं। संघ का मतलब ये हुआ कि वो एक विचार तो दे सकता है ना इस देश को कि जब हमने 4 बच्चे का आपको विचार दिया है, वैसे उनका 3 बच्चों का था भागवत जी का, तो 3 बच्चे का विचार दिया है, तो 3 बच्चे का विचार हम सरकार को भी दे रहे हैं। आपको मैनेज कैसे करना है ये, ऐसा थोड़ी है। अब किसी घर में आप आज मान लीजिए किसी कैपेसिटी है 2 बच्चे, तीसरे पे मान ऑपरेशन करा लिया, आप कई बार ऑपरेशन फेल हो जाता है तो तीसरा बच्चा भी होता है, तो वो तीसरा बच्चा के मैनेज होता है ना, चाहे भले किसी डॉक्टर के घर में हुआ हो या किसी गड्ढे खोदने वाली किसी माँ बहन के घर में हो गया हो, तो तीसरा बच्चा आखिर हम मैनेज करते हैं, उसको मारते। लेकिन वही क्यों मैनेज करें? मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न स्तरीय परिवार हो, गरीब परिवार हो, संघ की तो सब सुनते हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है उनके कहने एक इशारे पे सब कुछ होता है, तो वो पहले सबसे पहले अपने नेताओं से कहें कि एक फार्मूला बना दें कि भैया सबसे पहले आप ही पैदा करो क्योंकि आप सक्षम हो। अब ये चीजें तो बहुत चीजों पे फिर इसमें लागू हो जाएंगी। भाई ये कॉमन एक बयान है, जिसको मानना है वो माने और जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। इसमें कोई पर्टिकुलर राजनीति स्तर पे नहीं कहा गया है। हाँ, मैं ये ठीक है एक क्योंकि ये धर्मगुरु ने ये शब्द कहा है तो उस पर विवाद होना बहुत सुनिश्चित था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की चीजों को अब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, उस पर कोई कभी किसी कांग्रेसी का किसी वामपंथी का मैंने बयान नहीं सुना आज तक। तो आप हमने वहां भी तो फोकस करो। एक आदमी पॉजिटिव जा रहा है और कोई ऐसी बात कर रहा है तो बात तो वही देशभक्ति की इसकी क्या गारंटी है? मोदी जी आप कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, दूसरों को कौन रोक रहा है? तो एक तो होड़ मच गई ना दोनों में। नहीं, बात तो फिर अगर आप होड़ नहीं मचाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। एक चीज ये भी तो जोखिमपूर्ण चीज है ना भाई। एक कई राज्य ऐसे हो गए हैं, अब कई जिले ऐसे हो गए हैं जहां हिंदू का रहना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए तो सरकार ये लेके आई थी जन जागरण अभियान, हम दो हमारे दो, कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे नौकरी से लेकर तमाम चीजों में। बिल्कुल तो ये चीज नौकरियों में कोई पाबंदी नहीं है कि साहब आप फला कास्ट हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, न शिक्षा में ऐसा है न फ्री राशन में ऐसा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक पक्ष लगातार कम हो रहा है, जो मैंने आपको बताया भी था। इसमें कोई भी व्यक्ति अध्ययन कर लेगा, हम दो हमारे दो में हिंदू समाज कम ही होगा, वो 1% बढ़ेगा नहीं, और एक और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो उसमें कम से कम ये है कि एक दबाव तो बनेगा। हो सकता है दबाव की राजनीति हो, मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरा धार्मिक बयान ही है। ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि एक तरफ ही हम क्यों संतुलन बनाएं। क्या भारत मतलब इन चीजों के लिए भारत हिंदुओं का है, और वैसे हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मतलब जनसंख्या की बात आई, त्याग करे तो हिंदू करे। और मेरा सवाल तो ये था ना मोदी जी, कल को कोई मुस्लिम धर्मगुरु आ जाए
वो कहने लगे कि 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप 5 बच्चे करिए, 6 बच्चे करिए, तो एक नहीं होड़नी बच गई। वो तो अरे वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं भाई, वो तो मंचों से आह्वान करते हैं बकायदा, उनके वीडियो सोशल मीडिया भरे पड़े हुए हैं। ये आप ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की नेमत है, इसको रोकना अल्लाह की नजर में कुफ्र माना गया है कि आप नसबंदी कराएं और ये करें। वो तो कहते हैं, वो तो इसमें क्या संदेह है, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं इस पथ पे भाई। और मुझे लगता है जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन ये दबाव भी तो बनेगा कि हम जब बात त्याग की है तो हिंदू, और जब बात वंदे मातरम की है तो ये हिंदुस्तान नहीं है।